ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। 1991 की बात है। मुंबई के मरोल पुलिस कैंप इलाके में रहने वाले आरिफ को पता चला कि पड़ोस के इलाके में अमिताभ बच्चन आने वाले हैं शूटिंग करने। शूटिंग भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, फाइट वाला सीन था भाई। आरिफ बच्चन का बहुत बड़ा फैन। आरिफ ने ठाना कि यहाँ तो जाना ही है चाहे कुछ हो जाए, मगर सामने एक धर्म संकट। आरिफ था क्लास 7th। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलती, मगर इस मैथ्स नाम के सब्जेक्ट ने जीना दुश्वार कर रखा था। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फेल, सेमेस्टर टेस्ट में फेल, थर्ड यूनिट टेस्ट में फेल। अब बारी थी फाइनल मुकाबले की, मगर बीच में आ गए बच्चन। मुसीबत यह कि जिस दिन बच्चन साहब को विलन को हौंकना था, उसी दिन था इस फाइनल टेस्ट के पहले वाला प्रैक्टिस टेस्ट। और ये प्रैक्टिस टेस्ट जो था वो पास होने की गारंटी था। कहे से ये टेस्ट कोचिंग में होना था, और कोचिंग वाले मास्टर ही स्कूल वाले मास्टर थे। माने टेस्ट में जो आता वही फाइनल टेस्ट में आता। पर आरिफ ने ले ली रिस्क। उसने सोचा मैथ्स एग्जाम तो हर साल आएगा, बच्चन ना आएंगे। तारीख आई, आरिफ ने कोचिंग का गोला मारा, मौकाए वारदात पर पहुंचा। शूटिंग देखने वालों की लाइन में सबसे आगे बैग रखकर बैठ गया, और इससे पहले एक जुगाड़ भी बैठा लिया था। एक पुलिस वाले से दोस्ती बना ली थी। ये आरिफ के लिए बड़ा काम नहीं था। पिता पुलिस इंस्पेक्टर, बचपन से पुलिस लाइन में रहा था, तो उस पुलिस वाले ने आरिफ को प्रॉमिस किया कि तुझे अमिताभ से जरूर मिलवाऊंगा, यहीं बैठे रहना। फिर आए अमिताभ, शूटिंग पूरी हुई, विलन पस्त, और प्रॉमिस भी पूरा हुआ सामना आरिफ और अमिताभ का। अमिताभ ने स्कूल ड्रेस पहने आरिफ से पूछा, स्कूल नहीं गए क्या? आरिफ मुस्कुराया और उसी मैथ्स की नोटबुक आगे कर दी जिसका गोला मार वो यहाँ पहुंचा था। अब ये मैथ्स की बुक कीमती हो चुकी थी, क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ था। मगर वो आपने गाना तो सुना ही होगा, पल में माशा पल में तोला, कितने रूप बदलती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अब इसी मैथ्स ने आरिफ को पिटवाने का इंतजाम कर दिया था। आरिफ टेस्ट में फिर फेल हो गया था। पिता ने कोचिंग वाले मास्टर से पता लगाया तो गोले वाला सच सामने आ गया। आरिफ को अब घर में एक दूसरे बच्चन, एंग्री यंग मैन माने अपने इंस्पेक्टर पिता का सामना करना था। आरिफ खूब पीटे गए, इतना पीटे गए कि आरिफ के ज्ञान चक्षु खुल गए। आरिफ का 8वीं क्लास से मैथ्स में मन लगने लगा, डंडा काम कर गया था। 10वीं में आरिफ ने स्कूल टॉप मारा, 86% नंबर आए। 12वीं में भी अच्छे नंबर से पास किया। तब तक आरिफ के मन में एक और चीज आ चुकी थी कि उसे बनना क्या है, क्या करना है। ये लक्ष्य उसके मन में कहीं ना कहीं बचपन से ही आने लगा था। वर्दीधारियों के बीच रह गए। इंस्पेक्टर पिता ने भी एक बार कहा था, तुझे अधिकारी बनना है, IPS बनना है। आरिफ ने पिता का ये सपना पूरा किया भी, बने IPS। मगर इससे पहले की कहानी भी मजेदार है। आरिफ ने 12वीं के बाद की इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी में टॉपर्स में रहे। इंजीनियरिंग के बाद 2001 में उनकी नौकरी भी लग गई SCL में, बढ़िया वाले पैकेज में। माने उनका IPS बनने का सपना किनारे लग चुका था। मगर फिर आया एक ट्विस्ट। आरिफ को बोला गया था कि उनको साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, मगर उनको डाल दिया गया रिसर्च एंड कम्युनिकेशन में। ये इंटरेस्ट का काम तो था नहीं, मगर सैलरी देकर आरिफ ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मगर एक बॉस नाम की चीज होती है, वो भी महाखड़ूस, और उसने आरिफ को और खुश किया कि उन्हें नौकरी छोड़ UPSC की तैयारी करनी चाहिए। पर घर की जिम्मेदारियां थी, भाई बहन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने फैसला किया 2-2.5 साल नौकरी करने का। पैसा इकट्ठा किया। फिर सितंबर 2003 में उन्होंने पिता को फाइनल बताया कि वो नौकरी छोड़ तैयारी करने जा रहे हैं। मगर पिता ने यहाँ एक चैलेंज दे डाला, कहा कर लो तैयारी, मगर एग्जाम एक ही बार देना है, हुआ तो हुआ वरना नौकरी करना। आरिफ ने पिता के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक साल झोल के पढ़ाई की। मई 2004 में प्री दिया और पहले ही अटेम्प्ट में UPSC फोड़ दिया। रैंक आई 91। यही आरिफ अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में DIG है। यहाँ उन्होंने एक बहुत तगड़ी मुहिम चलाई है। क्या है ये समझ लीजिए। कट टू 27 मार्च 2020। सुबह सुबह रायपुर पुलिस को एक हत्या की खबर मिली। हत्या हुई थी सगीरा खातून की। हत्या करने वाला था उसका पति मोहम्मद रियाजुल। वजह सगीरा खाने में नमक डालना भूल गई थी। यहाँ से शुरू हुआ विवाद, सगीरा की जान लेने पर खत्म हुआ। रियाजुल ने खुद भी अपनी जान दे दी थी। इस घटना के 1 महीने बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा सामने आई। एक आंकड़ा जारी किया, बताया कि अप्रैल में ही उनके पास कुल 800 शिकायतें आई, जिनमें 325 शिकायतें घरेलू हिंसा माने डोमेस्टिक वायलेंस की थी। माने यहाँ पर कीवर्ड था लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के DIG आरिफ शेख ने इस कीवर्ड को नमक वाली घटना के बाद ही पकड़ लिया था, जब लॉकडाउन अपने शुरुआती दौर में ही था। शेख को लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक मुहिम शुरू की, घरेलू हिंसा को रोकने की मुहिम। नाम रखा चुप्पी तोड़। अब इस मुहिम की हर जगह तारीफ हो रही है। क्या है ये मुहिम? DIG आरिफ बताते हैं, इस घटना के बाद हमने पिछले 3 साल के घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना के मामले निकाले। करीब 1500 मामले छांट कर सामने आए,
फिर इसका पहला चरण शुरू किया। इसमें सभी केस में पीड़ित महिलाओं से बात करने का प्लान बनाया, मगर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि सब महिलाओं के पास फोन नहीं होते। किसी के पति के पास था तो किसी के रिश्तेदार के पास। अब पति के फोन पर महिला खुल के बात नहीं कर सकती, तो हमने 11 सवाल तैयार किए। इसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना था। जब फोन मिलाते तो पति को बताते कि हमें कोरोना के सर्वे के लिए पत्नी से बात करनी है। फिर पत्नी के जवाबों से चीजें क्लियर हो जाती थी कि सब ठीक है या नहीं। दूसरे चरण में जो केस गड़बड़ मिले वहां पुलिस भेजी। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई। जहां कार्रवाई की जरूरत थी वहां कार्रवाई की गई, जहां काउंसलिंग से काम चल सकता था वहां वो किया गया, और जहां आरोपी को हिरासत में लेने की जरूरत लगी वहां ये भी किया गया। आरिफ बताते हैं कि ये मुहिम इतनी कामयाब हुई कि 29 अप्रैल से 6 मई तक ऐसे 224 मामलों में कार्रवाई हुई। इसमें 197 मामलों में समझौता फोन पर ही हो गया, 27 में घर जाकर बात करनी पड़ी, 2 को हिरासत में लिया गया। इसमें 26 मामले ऐसे भी थे जहां पीड़ित पुरुष भी थे। आरिफ बताते हैं कि रायपुर पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसमें भी ऐसी शिकायतें आने लगी हैं और उन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। नतीजा यह है कि रायपुर में लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं काफी कम हो गई हैं, जो कि महिला आयोग के मुताबिक देश में बढ़ रही हैं। अब आरिफ के थोड़ा पिछले रिकॉर्ड की बात करते हैं। आरिफ छत्तीसगढ़ में 8 जिलों में रह चुके हैं। 2013 में उन्हें छत्तीसगढ़ के एक छोटे जिले बालोद में पोस्टिंग मिली। इसे शंटिंग पोस्टिंग मान लीजिए। शंटिंग पोस्टिंग तब मिलती है जब सरकार नाराज हो। आरिफ बताते हैं कि उन्होंने इसे भी मौके की तरह लिया। बालोद में कम्युनिटी पुलिसिंग पर जम के काम किया। विमेन एम्पावरमेंट के लिए, साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कई मुहिम चलाई। 2016 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP ने इसके लिए उनको अवार्ड भी दिया। इसके बाद आरिफ को नक्सल प्रभावित बस्तर का SP बनाया गया। यहाँ उन्होंने एक आमचो बस्तर आमचो पुलिस नाम की मुहिम चलाई। इसमें आदिवासियों को पुलिस से जोड़ना, उनके जो रिश्तेदार नक्सली बने हैं उनको सरेंडर करवाना, उनको सूत्र बनाना, और जो सरेंडर करते हैं उनका पुनर्वास का इंतजाम करना, ये सब चीजें शामिल थी। नक्सल इलाके में किए इस काम के लिए आरिफ को IACP का होमलैंड सिक्योरिटी अवार्ड भी मिला। बिलासपुर में उन्होंने राखी विद खाकी मुहिम चलाई, जिसमें महिलाओं को पुलिस से जोड़ा गया ताकि वो भी समस्याएं खुल के पुलिस को बता सकें। फिर रायपुर में उन्होंने पिछले साल हर सर हेलमेट मुहिम चलाई, शहर के लोगों का सहयोग लेकर। इंडिपेंडेंस डे के दिन रायपुर पुलिस ने 15,000 हेलमेट बांटकर रिकॉर्ड बनाया। इसके लिए रायपुर पुलिस को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड मिला। 2019 में आरिफ को IACP ने इन्हीं कामों के लिए अपनी 40 अंडर 40 लिस्ट में भी जगह दी, जिसके लिए वो शिकागो गए थे अवार्ड लेने। आरिफ जैसे और अधिकारियों की कहानी हम आपको ऐसे बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।